और बड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट भी चेंज करना मकसूद नहीं किसी को तो फिर क्यों रुका हुआ था? तो करनी चाहिए। ये तो और बड़ा अहम काना सी बात है कि सारा क्रिटिसिज्म अपने पे ले लिया इलेक्शन कमीशन ने, अपने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को नीज तो नाबूद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। कुछ करना भी नहीं था उन्होंने, सिर्फ बैठ के तमाशा देखना था, अपना तमाशा लगवाना था कि जनाब हम तो 2 नंबर है, हम तो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं दे सकते आरोज जो है। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती भाई। और सबने मिलकर किया, कोई 1-2 आरोज गफलत करता तो होता चलो जी पेन मिस्टेक हो गई। हाँ, मिल के बिल हैसल कौन किया पूरे पंजाब के हैसल आरोज पूरे पाकिस्तान के और जो पंजाब के इसमें कोऑर्डिनेशन पूरी थी उनकी। रोज फिर अपने पास नहीं रख सकते। आरोज ने, मेरा ख्याल ये है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजना पहुंचा दिए होंगे तो अनाउंस करें। सिर्फ हम ये बात करें और तो बात ही नहीं करें कि अनाउंस क्यों नहीं होना चाहिए। उससे फिर जो सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है मुल्क का, और जो साख है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो कितना मजरू होगी। और इंतखाबात के बारे में जो सवालात उठाए जाएंगे उनका जवाब कौन देता रहेगा? तो हम तो एक पाकिस्तान के सियासी निज़ाम, मुआशरे और अपने तमाम इज्तिमाई तौर पर अपने मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जिम्मेदारी का एहसास करे और कौम को बताए कि नतायज क्या है। हाँ साहब, आपका लाइव शो हो और आप छोड़ के चले जाए, सोचे कि ये सिचुएशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि वो 3.5-4 घंटे मौजूद ही नहीं है, और ये ऑर्डर जो को 12 बजे देना चाहिए था, 11 बजे देना चाहिए था, वो शो खत्म होने के बाद जब अगला दिन चढ़ गया वो कह रहे हैं कि जनाब वो तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूँ कि ये लाइटिंग ठीक नहीं थी, माइक ठीक नहीं था, तो मैं शो नहीं कर सका। ये कोई कॉमन सेंस है? ये जो इट्स इंसल्ट ऑफ कॉमन सेंस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ कर रहा है इस वक्त। क्या ये आधे घंटे में आ जाएंगे? आखिर इतने घंटों की डिले हुई है, पहली वजाहत तो ये आनी चाहिए थी कि ये इतनी डिले क्यों हुई है और क्या ये आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे? अब ये देखना वो तो बात ही गोल कर दी उन्होंने भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो तो उस तरह से आए नहीं उस मुद्दे पे। वो क्यों हुई है? और वो खुद किधर थे, इस पे भी नहीं हुआ है इतने अहम उसके अंदर। तहकीक तलब बात तो ये है कि 5 बजे से अब तक क्या होता रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इलेक्शन काउंटिंग तो नहीं हो रही पे हमेशा उसका शेडो रहेगा। इसमें ये तो आप क्या समझते हैं कि कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे? मैं नहीं समझता। इस वक्त जिस तरह अदारे काम कर रहे हैं, कोई शख्स उन इलेक्शन पे असरअंदाज तो नहीं हो सकेगा। तमाम तर इंतजामी इकदाम के बावजूद अगर पोलिंग असरअंदाज नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट। ये तो और बड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट भी चेंज करना मकसूद नहीं किसी को तो फिर क्यों रुका हुआ था? तो करनी चाहिए। ये तो और बड़ा अहम काना सी बात है कि सारा क्रिटिसिज्म अपने पे ले लिया इलेक्शन कमीशन ने, अपने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को नीज तो नाबूद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। कुछ करना भी नहीं था उन्होंने, सिर्फ बैठ के तमाशा देखना था, अपना तमाशा लगवाना था कि जनाब हम तो 2 नंबर है, हम तो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं दे सकते आरोज जो है। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती भाई। और सबने मिलके किया, कोई 1-2 आरोज गफलत करता तो होता चलो जी पेन मिस्टेक हो गई। हाँ, मतलब के बिल हैसल कौन किया पूरे पंजाब के हैसल आरोज पूरे पाकिस्तान के और जो पंजाब के इसमें कोऑर्डिनेशन पूरी थी उनकी। कामरान साहब 3 सूबों के रिजल्ट्स तो आ चुके हुए हैं। पंजाब का चाहिए जहां आपने वोट डाला है, रिजल्ट भी आ जाएगा। बात है कि उसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन बड़ी ये है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। वो कहा गया था डिले क्यों हुई है, इलेक्शन के रिजल्ट्स तब्दील नहीं होंगे। सर ये सवाल ही जिम्मेदार तो है, अब बताए ना क्या हुआ, हम तो ठीक करें। इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है शामी साहब के नताइज पे असरअंदाज ये वक्त जो इसमें जो इतना ज़ाया हुआ या जो कुछ भी हुआ, इसका खुदा ना खास्ता इसका मकसद ये नहीं था कि नताइज को तब्दील किया जाए। हम इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन शकूक व शुबात तो पैदा होंगे ना। आखिर ये जो पुरस्कार सी खामोशी रही और फिर उसके बाद अब ये हुक्म जारी हुआ, फिर देखिए उस पर अमल कैसे होता है और किस तरीके से तफसील सामने आती है, तो सारे सवालात तो पैदा कर दिए ना। वो तो उठेंगे, लोग पूछेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। मैं तो खान साहब समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि मुझे इत्तफाक से 25 जुलाई 2018 की रात को भी कराची जियो में इसी कवरेज का मौका मिला और आज यहाँ आपके पास ही बैठा हूँ। और दोनों के अंदर ये कंपैरिजन है कि 7:45 बजे के करीब ये कहा गया कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, और मरियम औरंगजेब साहबा ने 11:30 पौने 12 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की गई थी जो एयर नहीं हो सकी थी। और मजाल है किसी की कि कोई से डिस्कस किया हो आपने तो मुझे बता दें। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, 2018 में हुआ था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ खुश आइंद है कि हम खुल के डिस्कशन कर रहे हैं।
यानी जिसकी पहले इजाजत सर नहीं। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है अगर उसके इलेक्शन के रिजल्ट की हैसियत ही खत्म हो गई अगर चलो ओ भाई, हम जितनी खुल के कर ले डिस्कशन ना सही जी बात यह है यानी 2018 में क्या हुआ था और